नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 20 अक्टूबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। बम के धमके, आज 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। 6 दिन में 50 विमानों में बम की धमकियां। सरकार ने एयरलाइंस सीईओएस के साथ बैठक की। इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एयरलाइंस शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में 50 से ज़्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस को अब तक 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नई दिल्ली में शनिवार शाम ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCS) ने सभी एयरलाइंस के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें झूठी धमकियों से निपटने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही यात्रियों की असुविधा और एयरलाइंस के नुकसान पर भी बात हुई। अगली खबर की हम बात करें तो उपचुनाव। 8 राज्यों की 25 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार घोषित। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका के खिलाफ नाव्या हरिदास चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार शाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इसमें 24 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल हैं। भाजपा ने वायनाड सीट से नाव्या हरिदास को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी से होगा। बता दें कि कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अगली खबर की हम बात करें तो दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पोल्यूशन। यमुना में जहरीला जहाज, आसमान में धुंध, लोगों को सांस लेने में परेशानी। मंत्री बोले सर्दी की वजह से समस्या। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफ़ी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट को पार कर गया। सुबह आसमान में धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। उधर यमुना नदी में जहरीला जहाज लगातार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी बढ़ने की वजह से दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी खराब हो रही है। 2 दिन से पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इससे लोगों को गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। इसी के साथ त्वचा से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ गया है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 प्रत्याशी घोषित। दौसा से किरोड़ी लाल के भाई को टिकट, 5 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने दौसा सीट से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को प्रत्याशी बनाया है। सलुम्बर सीट पर दिवंगत विधायक अमृत लाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार घोषित किया है। झुंझुनू सीट से राजेंद्र बांबू, देवली उनियारा से पूर्व विधायक राजेंद्र गुज्जर, खींवसर से रेवत राम डांगा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। 84 सीट पर भाजपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगली खबर की हम बात करें तो CET के लिए 5 दिन फ्री सफ़र कर सकेंगे अभ्यर्थी। किसी भी शहर गांव से रोडवेज बसों में कर सकेंगे यात्रा। गृह जिले की बाध्यता खत्म। राजस्थान के 18 लाख से ज़्यादा युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने समान पात्रता परीक्षा CET सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। अब CET में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री में सफ़र कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दिखाकर परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले और परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद तक राजस्थान के किसी भी शहर, गांव या कस्बे में फ्री में सफ़र कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए कहा, छात्रों के हितों और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल CET में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को परिवहन निगम की बसों में राज्य की सीमा के अंदर विशेष यात्रा सुविधा देने का फैसला किया है। अगली खबर की हम बात करें तो PM नरेंद्र मोदी की जयपुर में होगी जनसभा। उपचुनाव के प्रचार का करेंगे आगाज। ERCP परियोजना का कर सकते हैं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अगले
महीने 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का आगाज जयपुर से करेंगे। जयपुर में चाकसू के पास दादिया में 27 अक्टूबर को उनकी जनसभा प्रस्तावित है। इस सभा से पीएम उपचुनाव वाली 7 सीटों को साधेंगे। जनसभा में जयपुर संभाग में आने वाली दौसा, झुंझुनू के साथ देवली, उनियारा विधानसभा सीट के प्रत्याशी और कार्यकर्ता मौजूद रह सकते हैं। अगली खबर की हम बात करें तो ईओआरओ भर्ती पेपर लीक मामला। एसओजी ने सीकर से 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। राधा किशनपुरा इलाके के रहने वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा आरओ और ईओ भर्ती पेपर लीक मामले में 28 टीमों ने राजस्थान में 30 जगह पर दबिश देकर 28 आरोपियों को डिटेन किया है। इनमें 2 आरोपी सीकर के रहने वाले हैं। दोनों ही आरोपी सीकर के राधा किशनपुरा इलाके के हैं। दरअसल भर्ती परीक्षा का लिखित पेपर होने के बाद जब अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की गई तो कई गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें कई संदिग्ध अभ्यर्थियों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान नागौर के खजवाना गांव के 6 अभ्यर्थी विचारक सूची में मिले और इन्हें सामान्य प्रकृति की जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करके स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी भेजी गई। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।